Lean is an improvement methodology. This is a Japanese method, largely, I'll not say completely dominated by Toyota, but largely improved during the Toyota production system structures. एक basic thought lean methodology का revolves around the 3 M's of मुदा, मुरा and मुरी. 3 basic thought. Business processes में 3 किस्म के non value adding elements हैं. एक जिसको मुदा कहते हैं, मुदा इन जापानीज मीन्स वेस्ट. दूसरा मुरा, जिसका मतलब होता है इनकंसिस्टेंसी. तीसरा मुरी, मतलब अनरीजनेबलनेस. पीछे से ही शुरू करता हूं. अननेसेसरी अप्रूवल. अभी मेरे क्लाइंट हैं, उनके यहां लिटरली ये हालत है कि छोटे से छोटे पोजीशंस की हायरिंग के लिए सीईओ से अप्रूवल लेना होता है. तो अगर एक अप्रूव्ड पोजीशन है, अट्रिशन हुआ है, तो इसमें सीईओ के अप्रूवल को मैं अनरीजनेबल मानता हूं. ये सेंसिबल नहीं है कि हर छोटा पोजीशन सीईओ के पास जाए अप्रूव कराने. अगर अप्रूवल की जरूरत भी है कि नहीं, तो सीईओ के लेवल के लोगों का इन्वॉल्वमेंट इन मिनिस्कूल रोल्स डज नॉट मेक सेंस. आई विल कोट यू अनदर एग्जांपल फ्रॉम माय फर्म. हमारा जो पुराना ज्वाइनिंग फॉर्म था, हम उसमें कस्टमर्स का डेट ऑफ बर्थ भी डिमांड करते थे. एंड आई फाइंड इट वेरी फनी कि आपको अपने कस्टमर के डेट ऑफ बर्थ से कोई, आप एक ट्रेनिंग कंपनी है, आप कस्टमर का डेट ऑफ बर्थ मांग रहे हैं. कुंडली मिलानी है. डेट ऑफ बर्थ की क्या रिक्वायरमेंट थी? आप क्यों जानना चाहते हैं कि उसका एड्रेस क्या है? अगर आपको अपने बिजनेस प्रोसेस में कोई भी ऐसा अनरीजनेबल चीज दिखता है, उसको हम लीन की भाषा में मुरी कहते हैं. दूसरा टर्म है मुरा, मतलब इनकंसिस्टेंसी. अगर आपके सिस्टम में बहुत ज्यादा वेरिएशन है. मैं जब एक बीपीओ को मॉनिटर कर रहा था, तो मैं देखता था कि कोई बच्चा उनकी टीम में है जो 40 क्लेम पर डे कर रहा है, जो 90 क्लेम पर डे कर रहा है, और ये 90 वाला भी कंसिस्टेंट नहीं है. परसों फिर ये 90 से 70 हो जाएगा और ये 40 हो जाएगा. बहुत ज्यादा वेरिएबिलिटी है अगर आपके सिस्टम में. उसको हम लीन की भाषा में मुरा कहते हैं. मुदा मतलब वेस्ट. लीन के प्रैक्टिशनर्स कहेंगे कि हमारे पास 7 किस्म के वेस्ट होते हैं बिजनेस प्रोसेसेस में. एक, जिसको हम ओवर प्रोडक्शन कहते हैं. डिमांड हमारे पास, ऑर्डर हमारे पास 300 टन का है. बिकॉज मेरा प्रोडक्शन कैपेसिटी 500 टन का है, इसलिए मैंने 500 बना दिया. प्रोड्यूसिंग मोर देन नेसेसरी इज एन एग्जाम्पल ऑफ ओवर प्रोडक्शन. या ओवर प्रोसेसिंग, कोई भी ऐसी कार्रवाई जो रिक्वायर्ड नहीं थी, जिससे कोई वैल्यू एडिशन नहीं हो रहा है प्रोडक्ट में, आपके सर्विस में कोई एडिशनल वैल्यू एडिशन नहीं हो रहा है. दैट कुड बी अ गुड एग्जाम्पल ऑफ ओवर प्रोसेसिंग. तीसरा तरह का वेट इज इन्वेंट्री. लीन का पूरा थॉट इन्वेंट्री फोकस्ड है. एक्सेस इन्वेंट्री इज कंसिडर्ड अ ह्यूज लैकुना व्हेन इट गेट्स टू लीन. हम ये मानते हैं कि आपको अपना इन्वेंट्री साइज उतना ही रखना चाहिए जितना आप अपनी करंट ऑर्डर प्रोसेसिंग में इस्तेमाल करें. बहुत कॉम्प्लिकेटेड, बहुत इलाबोरेट थॉट है. मे बी आई शुड नॉट से दिस फ्रूगली, बट अगर आपके पास इन्वेंट्री जरूरत से ज्यादा है, उसको हम लीन में वेस्ट कहते हैं. स्टैंडर्ड एग्जांपल मेरा, बिग बाजार गए, घर में आधा किलो सर्फ इस्तेमाल होता है हर महीने. 4 किलो पे बाल्टी फ्री थी, इसलिए 4 किलो सर्फ खरीद लिया. ध्यान रखिएगा, इन्वेंट्री एक्सेस अगर होगा तो एक तो पैसा फंसा, यू ब्लॉक्ड योर कैपिटल. बी, इट विल प्रिवेंट योर इनोवेशन. कल के डेट में आपके पास सर्फ से एक बेटर ऑप्शन दिखा, आप इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि अभी आपके पास 4 किलो सर्फ पड़ा हुआ है. लॉट ऑफ टाइम एक्सेस इन्वेंट्री विल रिक्वायर सिक्योरिटी प्रोविजंस. मैं फार्मर्स फैमिली के बैकग्राउंड से हूं, तो हमारे पास पूरे साल का चावल आ जाता है. अब एक्सेस चावल आ गया तो उसको स्टोर करने की जगह ढूंढी है, और अब उसमें कीड़े न लग जाए, इसलिए उसके लिए सिक्योरिटी प्रोविजंस बिल्ड कीजिए. ध्यान से कभी सोच के देखेंगे तो शायद उल्टा महंगा पड़ गया होगा. चौथा वेस्ट इज डिफेक्ट, गलती. प्रोडक्ट्स विच आर नॉट मीटिंग द कस्टमर रिक्वायरमेंट, वो हर लैंग्वेज में, हर मेथोडोलॉजी में कंटिन्यूज टू बी अ वेस्टफुल एक्टिविटी. दैट इज कंसिडर्ड एज अ वेस्ट. वेटिंग टाइम इज अनदर वेस्ट. खास करके एनी कंट्री में वेटिंग इज परहैप्स वन ऑफ आवर सेकंड नेचर्स. इंडियन स्टैंडर्ड टाइम का मतलब लेट आना होगा ही. तो मीटिंग 10 बजे की है, हम 10:15 से शुरू कर पाए. मीटिंग 10 बजे की है, मीटिंग शुरू हुई है 11 बजे. लोगों को अपना काम करने के लिए इनपुट का इंतजार हो रहा है. वेटिंग इज अ ह्यूज वेस्ट.
in business processes. Unnecessary motion, unnecessary transportation are two other types of waste. इंसान का movement, unnecessary motion, सामान का movement, unnecessary transportation. I'll quote you a story. मैं एक बुलंदशहर के पास एक फैक्ट्री में काम कर रहा था. मुझे दिखा कि बिजनेस प्रोसेसेस इतने दूर दूर बनाए हुए हैं कि स्टेप नंबर 1 से स्टेप नंबर 2 करने में आपको पूरा प्रोडक्ट, वर्क इन प्रोग्रेस प्रोडक्ट उठा के 300 मीटर ले, तो ये सामान का जो अननेसेसरी मूवमेंट हुआ उसको हम लीन की भाषा में ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं. और वो जो इंसान यहां से वहां गया, इंसान के मूवमेंट को हम अननेसेसरी मोशन कहते हैं. सो ओवर प्रोडक्शन, ओवर प्रोसेसिंग, एक्सेस इन्वेंटरी, डिफेक्ट इन वेटिंग, अननेसेसरी ट्रांसपोर्टेशन, अननेसेसरी मोशन. एक 8वां आजकल हिंदुस्तान में बहुत इस्तेमाल होने लगा है, अनयूटिलाइज्ड ह्यूमन कैपिटल. तो अगर आपके सिस्टम में लोग वेट कर रहे हैं, मैं वेट कर रहा हूं कि मुझे इनपुट मिलेगा तो मैं काम करूं, दैट विल रिजल्ट इन अनयूटिलाइज्ड ह्यूमन कैपिटल. दैट इज द 8th kind of waste. Follow this channel to give you more interesting thoughts on the relevant improvement methodologies of the world. Stay in touch.